आदाब दोस्तों, पल पल न्यूज़ की 11 जंग से जुड़ी बड़ी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम, जहां हम बात करेंगे कि किस तरीके से इजराइल के हमले मजलूम लेबनान के लोगों और गाजा के लोगों पर जारी हैं और किस तरीके से हिजबुल्लाह के हमले इजरायली फौज के ऊपर जारी हैं, जहां अब नौबत तो ये आ चुकी है कि बड़े बड़े अफसरों को ढेर करने का काम हिजबुल्लाह द्वारा किया जा रहा है। और नौबत तो अब ये आ चुकी है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन खासतौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के बेडरूम तक पहुंच चुके हैं। तो वहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि इराक भी लगातार इजरायली बेसिस को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिकी बेस के ऊपर भी हमले शुरू हो चुके हैं। ये तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के साथ साझा करूंगा, पर सबसे पहले अपील के पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, जी हां दोस्तों, जिस तरीके से तस्वीरें जंग के मैदान से सामने आ रही हैं, उसने कई सारे सवाल जो हैं वो इजराइल के वजूद पर खड़े कर दिए हैं। जहां आप पहली खबर देख सकते हैं कि इजरायली फौज की मिलिट्री इंटेलिजेंस पर बड़ा हमला बोला गया है। जी हां, इस्लामी मज़ाहमत ने यह ऐलान किया है कि उनके मुजाहिदीनों ने तेल अवीव के इलाके में मौजूद गिलोट बेस पर एक तरक्की याफ्ता रॉकेट हमले किए, जो यूनिट 8200 से ताल्लुक रखता है, जो कि इजरायली फौज की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट। कल अकेले इस्लामी मज़ाहमत ने 39 ऑपरेशंस इजराइल के ठिकानों पर किए हैं, लेबनानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और गाजा उसकी मज़ाहमत की हिमायत में। तो वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं कि इजरायली बमबारी की जांच की मांग की गई है। जी हां, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इजरायली फौज द्वारा लेबनान में अल कद्र अल हसन की शाखाओं पर की गई बमबारी की कड़ी निंदा करते हुए जंग का जुर्म करार दिया है और इसकी जांच की मांग भी की गई है। अल कद्र अल हसन एक समाजी इदारा है जो अफराद को मखसूस मुद्दत के लिए कर्ज फराहम करता है। एमनेस्टी का कहना है कि ये हमले बैन अल अक़वामी इंसानी हुकूक और इंसानी मदद के उसूलों की खिलाफ वर्जी भी है, क्योंकि बगैर किसी सबूत के वित्तीय इदारों पर हमले करना एक गंभीर जुर्म है। अमेरिकी हुकूमत ने इस इदारे पर पहले ही पाबंदियां लगा रखी हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक हिजबुल्लाह से जुड़ा जाता है। इजरायली फौज ने रविवार और सोमवार को लेबनान में इसकी कई शाखाओं पर हमले किए, जिनमें से कई इदारे की इमारतें तबाह हो गई हैं। एमनेस्ट ने जोर देकर के कहा कि जंग के कानून के मुताबिक वित्तीय इदारों को अस्करी मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाने पर ही निशाना बनाया जा सकता है और इन शाखाओं पर हमला एक बिला वजह सिविलियंस जगहों पर हमला हो सकता है, जिसे जंग का जुर्म तस्लीम किया जाना चाहिए। ये मांग और जांच इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिकी कानून के तहत मानवीय मदद में रुकावट डालने वाले किसी भी देश को मिलने वाली फौजी मदद पर असर पड़ सकता है। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं कि लेबनान में शहीदों की तादाद बढ़ गई है। जी हां दोस्तों, इसकी जानकारी खुद लेबनान की सेहत वजारत ने बताया कि पिछले साल से लेकर अब तक इजराइल की ज़राहियत के कारण शहीदों की तादाद 2546 हो गई है। वहीं 11,862 लोग जख्मी हो गए हैं। सिर्फ सोमवार को ही इजरायली हमलों में 63 लोग शहीद हुए और 234 लोग जख्मी हुए। इजराइल ने अपनी बमबारी को दक्षिण बेका और बेरूत के दक्षिण इलाकों पर तेज कर दिया है, जिससे आम नागरिकों में खासकर बच्चों की हलाकत और तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने दनादन मार्कवा टैंकों को उड़ाना शुरू कर दिया है और यह जानकारी हिजबुल्लाह ने दी है। और हिजबुल्लाह ने हाल ही में 36 ऑपरेशंस का ऐलान किया, जिनमें से 5 ऑपरेशंस में इजरायली मार्कवा टैंकों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल
एटीजीएम का इस्तेमाल किया गया, जिससे 5 टैंकों को तबाह किया गया है। पहला हमला सोमवार को रूप अल थलाथीन में हुआ, जहां एक टैंक को नष्ट कर दिया गया। वहीं मंगलवार को एक और टैंक रूप अल थलाथनी में अल तैबा के दरमियान तबाह हुआ। हालांकि इसका तरीका सामने नहीं आया, पर बाकी के टैंक ओडेसा, मिसगांव आम और अल तैबा के किनारे तबाह किए गए हैं, जो कि एक कड़ा मैसेज हिजबुल्लाह की तरफ से साफ तौर पर दे दिया गया है। वहीं हिजबुल्लाह के इन हमलों का मकसद लेबनान और गाजा के लोगों के दिफा और हक के लिए लड़ाई को जारी रखना है। हिजबुल्लाह ने यह दावा किया है कि ऑपरेशंस इजराइल की फौजी ताकतों को कमजोर करने के लिए किए गए हैं, जिनमें मार्कवा टैंक जैसे बड़े हथियारों को निशाना बनाना है, जिससे वो मजलूम के घरों को निशाना बनाता है। हिजबुल्लाह की इस स्ट्रेटेजी का मकसद इजराइल की फौजी हिकमत अमली पर वार करना है, क्योंकि मार्कवा टैंक इजराइल की जंगी ताकत का एक अहम हिस्सा माना जाता है। इन हमलों के जरिए हिजबुल्लाह ने यह संदेश दिया है कि वे इजराइल की जराहियत के खिलाफ खड़ा है और अपनी सरजमी के बचाव में हर कदम उठाने को तैयार है। और इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी ये टकराव दक्षिण लेबनान और उत्तरी इजराइल के इलाकों में तनाव को लगातार बढ़ा रहा है, जिससे दोनों तरफ की आम जनता को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। वहीं आप 5वीं खबर देख सकते हैं कि गाजा की हालत पर चिंता जाहिर की गई है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में गाजा की माशी हालत पर गहरी चिंता जाहिर की है। इजराइल की साल भर से जारी जंग ने गाजा की माशी सरगर्मियों और बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गाजा की माशी हालत पहले ही कमजोर थी, लेकिन अब हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पहले जैसे हालात तक पहुंचने में लगभग 350 साल लग सकते हैं। पानी, ईंधन और बिजली की गंभीर किसी के साथ साथ सैन्य हमलों की वजह से बेरोजगारी 81.7% तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इमारती काम 96% तक गिर चुका है, खेती 93% तक, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर 92% तक ठप हो चुका है। गाजा में सेहत और इंसानी मदद के अलावा कोई भी सरगर्मी मुमकिन नहीं रही। पानी, ईंधन और बिजली की भारी कमी ने हालात को और बदतर बना दिया है। आर्थिक और माशी सरगर्मियों पर यह असर गाजा की जनता के लिए बेहद मुश्किल भरा है और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक सैन्य कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती। और संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट ने गाजा के हालात को एक गंभीर संकट करार दे दिया है, जिसमें माशी बहाली और तरक्की के लिए दशकों का समय लग सकता है, जो कि ताज़ा तस्वीरें गाजा से सामने आ रही हैं। वहीं आप 6ठी खबर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह के हमलों में इजराइल का बड़ा कमांडर ढेर हो चुका है। जी हां, इस बात की तस्दीक हिब्रू मीडिया के हवाले से की गई है, जहां रिजर्व फोर्सेस के बटालियन के डिप्टी कमांडर रब्बी अवीराम हरीफ, जिसकी उम्र 43 साल थी, हिजबुल्लाह के एक हमले में दक्षिण लेबनान में मारा गया है। अवीराम हरीफ की मौत इस क्षेत्र में जारी तनाव और इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष के एक हिस्से के तौर पर देखी जा रही है। हिजबुल्लाह के हमले से इजरायली फौज को बड़ा नुकसान हुआ है और यह घटना दोनों तरफ के तनाव को और बढ़ाने का इशारा भी कर रही है। जहां रब्बी अवीराम हरीफ इजराइल के रिजर्व फोर्सेस में एक अहम किरदार पर थे और उनकी मौत से इजरायली फौज के लिए यह एक बड़ा झटका है। हिजबुल्लाह ने अपने हमलों को इजराइल के खिलाफ अपने संघर्ष का हिस्सा बताया है और यह घटनाक्रम इस बात का इशारा करती है कि दक्षिण लेबनान में संघर्ष किस कदर गंभीर होते जा रहे हैं, जहां जद्दोजहद का सामना सिर्फ और सिर्फ इजरायली फौज को करना पड़ रहा है। वहीं आप 7वीं खबर देख सकते हैं कि नेतन्याहू के बेडरूम में हिजबुल्लाह का ड्रोन घुसा है। जी हां, अखबार इजराइल टुडे के मुताबिक पिछले शनिवार को इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के कैसरिया स्थित घर पर ड्रोन से हमला किया गया था। यह हमला बेहद सटीक था, जिसमें ड्रोन ने सीधे नेतन्याहू के बेडरूम को निशाना बनाया है और उस दौरान यह कहा जा रहा था कि कुछ हुआ नहीं है।
ये हमला इजराइल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील इलाका है और वहां सुरक्षा प्रबंधों को लेकर नई बहस छिड़ दी है। इस वाकये से इजराइल के आला अफसरों में बेचैनी बढ़ गई है और सुरक्षा इंतजामात की दोबारा जांच की जा रही है। नेतन्याहू के घर पर हुए इस हमले ने इजराइल की सुरक्षा संस्थाओं को चौकन्ना कर दिया है। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं कि इजराइल की लेबनान पर बमबारी जारी है। जी हां, इस बात की जानकारी खुद लेबनान की सेहत वजारत ने ऐलान किया कि 8 अक्टूबर से इजराइल की ज़राइयत में शहीदों की तादाद 2546 हो चुकी है और 11,862 लोग जख्मी हो चुके हैं। सोमवार को इजरायली हमलों में 63 अफराद शहीद हो गए थे और 234 जख्मी हो गए थे। इजरायली फौज ने दक्षिण लेबनान के नाप्तिया के कसार अल जतार इलाके में बमबारी की, जिसमें 5 अफराद शहीद हुए और 21 जख्मी हुए। बालबक हरमल में अल माली इलाके में 5 लोगों के शहीद होने की खबर आई, 10 जख्मी हुए। तूफाहता के इलाके में 12 अराफात शहीद और दर्जनों जख्मी हुए, जहां बचाव टीमें अभी भी मलबे से लोगों को निकालने में लगी हुई है। इसके अलावा इजरायली फौज ने बालबक के दक्षिण पूर्वी इलाके में मौजूद नबी शीट को भी निशाना बनाया, जहां इमारतों को शदीद नुकसान हुआ है। इन हमलों ने लेबनान के शहरी और देहाती इलाकों को गंभीर तबाही का शिकार बनाया है, जिससे वहां की आबादी को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। इजरायली ज़राइयत की वजह से लेबनान के माशी और बुनियादी ढांचे पर भी भारी असर पड़ा है, जिससे वहां के लोगों की जिंदगियों में भारी तबाही और बदहाली आ गई है। ये हमले इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष का एक हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें आम नागरिकों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, जहां इजराइल के हवाई हमलों ने यह साफ तौर पर जाहिर कर दिया है। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं कि तेल अवीव में धमाके की आवाज सुनी गई, उसके बाद हवाई अड्डे पूरी तरीके से बंद कर दिए गए। इजरायली टीवी ने बुधवार को रिपोर्ट किया कि तेल अवीव में एक धमाके की आवाज सुनने के बाद बेन गुरियन हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। इस दौरान जायोनी मीडिया ने यह भी बताया कि रमत डेविड सैन्य हवाई अड्डे पर, जो कब्जे वाला हाइफा के पूर्व में स्थित है, मिसाइलें दागी गई। उत्तरी फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाकों में जैसे कफर गिलादी में सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी हैं, जिससे जायोनी बस्तियों में दहशत फैल गई है। लोगों में खौफ के चलते कई लोग पनाहगाहों की तरफ भागे हैं, जिसमें कुछ अफराद भीड़ के दबाव में जख्मी भी हो गए हैं। इस दौरान इजराइल के ज़राए ने यह दावा किया है कि उन्होंने तेल अवीव पर दागी गई 2 मिसाइलों को रोकने में कामयाबी हासिल की है। वहीं हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि मंगलवार को उनके मज़ाहमती ग्रुप ने इजरायली हवाई ठिकानों और कब्जे वाली बस्तियों पर 39 ऑपरेशन किए हैं। इस हमलों का मकसद इजराइल की ज़राइयत के खिलाफ एक मजबूत जवाब देना है, जो सितंबर के आखिर से लेबनान के दक्षिण इलाकों पर लगातार हमले कर रहा है और इन हमलों से दहशत में डालने का काम हिजबुल्लाह ने भी कर दिया है। लेबनान की सेहत वजारत ने 22 अक्टूबर को रिपोर्ट दी कि इजरायली हमलों में शहीदों की संख्या 2500 से ज्यादा हो चुकी है। हिजबुल्लाह लगातार कब्जे वाली जायोनी बस्तियों और अहम ठिकानों को निशाना बना रहा है, ताकि इजरायली ज़राइयत का माकूल जवाब दिया जा सके, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। वहीं आप 10वीं खबर देख सकते हैं कि अमेरिकी बेस पर भी हमले तेज कर दिए गए हैं। अलमायदीन के रिपोर्टर के मुताबिक पूर्वी सीरिया के दीर एज़ोर में स्थित कानुको गैस फील्ड पर मौजूदा अमेरिकी कब्जे के फौजी अड्डे को 6 रॉकेटों से निशाना बनाया गया। मैदानी स्रोतों ने यह बताया कि 4 रॉकेट सही तरीके से अपने निशाने पर लगे, जिनमें रडार स्टेशन भी शामिल था और हमले के बाद अमेरिकी फौजों ने कानको गैस फील्ड से जवाबी कार्रवाई करते हुए यूफ्रेट्स नदी के पूर्व में स्थित 7 गांवों जैसे हटला, मारात, खशाम और हुवेजात साकार के किनारों पर हमले किए। ये तमाम इलाके सीरियाई हुकूमत के कंट्रोल में हैं। इस हमले के बाद गैस फील्ड के अड्डों से बड़े धमाके की आवाजें सुनाई दी हैं,
जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि फौजी अड्डे पर माकूल नुकसान हुआ है। इन हमलों के बाद अमेरिकी फौजों ने जवाबी हवाई हमले करते हुए सीरियाई हुकूमत के नियंत्रण वाले इलाकों पर निशाना साधा, जहां रिपोर्ट के मुताबिक इस जवाबी कार्रवाई से वहां के गांवों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। वहीं आप 11वीं और आखिरी खबर देख सकते हैं कि इराक का इजरायली फौज पर हमला हुआ है। जी हां, इसकी तस्दीक खुद बुधवार की सुबह इराक के इस्लामी मजम्मत ने इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में 3 ड्रोन हमले करने का ऐलान किया। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि अहम निशाना कब्जे वाले गोलान हाइट्स में मारा गया, जबकि 2 अलग अलग ड्रोन हमले एलत में अल रशरश में गिरे हैं, जहां पर इसके बाद मजम्मत ने कब्जे वाले फलस्तीन के मरकजी हिस्से में एक बार फिर कब्जे वाले सीरियाई गोलान हाइट्स पर ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। और इन ऑपरेशंस का मकसद गाजा में जारी नरसंहार और लेबनान के खिलाफ इजरायली जरहियत का जवाब देना था, जिसका खुल करके ऐलान कर दिया गया। और इस्लामी मजम्मत ने इन हमलों को इजराइल के कब्जे के खिलाफ अपनी सख्त मुखालफत के तौर पर देखा है, जिसमें उन्होंने फलस्तीन और लेबनान के अवाम से इजहार यकजहती किया है। और उन्होंने इन हमलों को इजरायली फौज द्वारा बच्चों, औरतों, बुजुर्गों पर किए गए जुल्म और कत्ले आम का जवाब बताया है। इस्लामी मजहबत ने यह भी जोर दिया कि उनका मकसद इजरायली कब्जे के खिलाफ मजीद जवाबी कार्रवाई करना है, ताकि फलस्तीन और लेबनान के बेगुनाह लोगों को न केवल इंसाफ मिले, बल्कि इस जंग में मजबूती से खड़ा हुआ जा सके। इससे पहले भी मजहमत ने यह ऐलान किया था कि उनके मुजाहिदीनों ने इजरायली फौजी ठिकानों को लगातार निशाना बनाना शुरू कर दिया है और आगे भी बनाते रहेंगे, ताकि इजराइल की जराहियत का माकूल जवाब दिया जा सके। जहां आप देख सकते हैं कि इजराइल के हमलों में क्या फर्क है और किस तरीके से हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं और कैसे अमेरिकी बेसिस के ऊपर लगातार हमले तेज होते जा रहे हैं।